नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों राजनीति से दूर एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर हैं। गुरुवार को वो अपने काफिले के साथ वृंदावन के 12 घाट स्थित श्री लाडली निकुंज आश्रम पर पहुंचे, जहां उन्होंने रितेश्वरानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान महाराज श्री ने ये बताया है कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मोरपंख से बनी पगड़ी पहनाकर उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वह राजनीति से परे हटकर धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, इसलिए वह राजनीति जुड़े किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि गुरुजन उन्हें पुत्र रूप में मानते हैं, इसलिए वह आज अपने गुरुजन के दर्शनों के लिए आए, जिसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं। पत्रकारों द्वारा उन पर लगाए मुकदमे दौरान आने वाले दिक्कतों के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने डटकर मुकाबला किया क्योंकि वह जानते थे कि वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। क्या धार्मिक यात्रा पर क्या शांति बना एक मिनट सांसद जी, भगवान राम से आशीर्वाद, सदगुरु भगवान का हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त है और गुरुदेव हमें पुत्र रूप में मानते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आकर के हम दर्शन कर रहे हैं। कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई स्वार्थ की यात्रा नहीं है, केवल मात्र गुरुदेव भगवान का दर्शन करना था। बाकी सब पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला कुछ समय बहुत आपका बाहर करिएगा, हमारा कोई दिक्कत का समय नहीं रहा। आपको लगता है कि दिक्कत का समय रहा, मेरा कोई दिक्कत का समय नहीं रहा। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, आने लाभ जीवन में जस दिक्कत नहीं था। ये जो इस समय 3 धाराएं हैं जिससे देश परेशान है और उसमें ये धारा जो हमारे ऊपर लगी थी, इससे भी कोई अछूता नहीं है और ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है। लेकिन मैंने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो डट करके इससे मुकाबला करिए। और मेरा संदेश है परिवार वालों को, समाज वालों को कि किसी का ऐसे साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब परिवार और समाज साथ छोड़ देता है तो आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज इस धारा का उपयोग एक हथियार के रूप में हो रहा है और इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और मैंने कभी एक पल के लिए फील ही नहीं किया कि मैं अपराधी हूँ। अगर मेरे भाषण आपने सुने होंगे और उस समय लगता था कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूँ, मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उस समय भी कहा था कि मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ। तो कोई परेशानी का समय नहीं। आरोप और प्रदर्शनों के दौर के बीच कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती प्रभावित हुई है जो हाँ, 2 साल का समय निकल गया, लेकिन फिर कुश्ती संघ बहाल हुआ और सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। अभी एशिया में 21 मेडल आए हैं, जिसमें मथुरा की भी एक बच्ची का ब्राउन मेडल है और कुश्ती फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई। सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है और बच्चे फिर काम पर लग गए हैं। कुश्ती का उद्भव क्षेत्र रहा है मथुरा, क्या यहाँ कोई इस तरह के कोचिंग सेंटर और इस तरह के ये जो है प्रश्न मुझसे बनता नहीं है आपका। आप इस समय मथुरा में हैं और मथुरा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, अधगढ़ को लेकर। लोगों में कुछ नाराजगी है, कुछ समर्थन। अब ये सरकार के लोग बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष परेशान है। ऑपरेशन बोलना नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, जैसे क्या है कि आज अगर आप 2-4 रोज पहले मैंने बोला था राहुल जी के बारे में कि उनको कब क्या बोलना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। आज दैनिक जागरण ने आर्टिकल लिखा है वही बात कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े ही धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए शाहरुख। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।